हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जी हां, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश के 12th जो आपके बीएससी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन जो होता है ना, उसी का मैं फुल सिलेबस आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मतलब कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं सर, आपने जो सिलेबस बताया है यही सिलेबस एकदम परफेक्ट हमारे एग्जामिनेशन में मैच करता है। ठीक है, मैच करता है। थोड़ा सा मार्क कर दीजिएगा, बोला। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का अगर बात किया जाए, पिछले मान लीजिए कि 2 साल से 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो तो कोविड-19 के कारण ऐसा हो रहा था। बट इस बार चूंकि कोरोना जो है वो खत्म हो चुका है लगभग, इसलिए इस बार ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये 50 मार्क्स वाला, ठीक है ना, ये 100 ना होकर ये मान कर चलिए 95% ये उम्मीद रखिए कि 60 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा बनाने के लिए। यानी 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। ठीक है ना। सो 50 क्वेश्चन आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है। कितने में, 60 में। ठीक है ना, ये मान कर चलिए। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है ना, तो सब्जेक्टिव का हमने यहां देख सकते हैं पूरा एक एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वही सेम क्वेश्चन यहां हमने लिखा है। तो आइए सबसे पहले कंपलसरी क्या क्या है, जो मतलब पूछता ही पूछता है। देखिए, एक ऑप्शनल होता है, जैसे कि 6 में से आपको 3 बनाना रहता है, बट ये लिखे हम कंपलसरी। जैसे पहला हमने लिखा एसे, एसे आपका 8 मार्क्स का फिक्स है, वो भी हम बताएंगे, डोंट वरी। सिर्फ 3 टॉपिक बताएंगे एंड आपका 100% आप बिलीव रखिए कि एक टॉपिक आपका उसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन एक्सप्लेनेशन समझिए, यदि किसी भी चैप्टर से आपका लाइनिंग दे दिया बीच में से उठाकर, उसको आपको एक्सप्लेन करना रहता है। एक्सप्लेन कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक लाइन बोला, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट ए लिव नाउ। ठीक है ना, ऐसा करके आपका लाइनिंग है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। यही लाइनिंग यदि एग्जाम में देता है तो आपको कैसे लिखना है ये भी हम बताएंगे, बट इस सेशन में हम सिर्फ सिलेबस बताने वाले हैं। ये आपका प्रोज, यानी आप जानते हो कि बुक आपका जो है रेनबो पार्ट 2, ठीक है ना, वो आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक प्रोज और एक पोएट्री। ठीक है, तो प्रोज से भी एक आएगा। वैसे आपको दिया रहेगा 3 आपको दिया रहता है, बट आपको 3 में से लिखना कितना रहता है, 1 लिखना रहता है। ठीक है, तो आपको 1 लिखना है और वो कितने मार्क्स का रहेगा माय डियर स्टूडेंट, 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना। और वैसे ही लाइन एक्सप्लेनेशन आपका पोएट्री का भी रहेगा, वो भी 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। और थर्ड है एप्लीकेशन या लेटर, ये भी आपका कंपलसरी है। या तो एप्लीकेशन जनरली लिखने के लिए आता है या लेटर लिखने के लिए आता है। ठीक है ना, एप्लीकेशन या लेटर, ये आपका 5 मार्क्स का, ये फिक्स है। ठीक है, उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आता है आपको लिखना कितना है, 5 आएगा। आपको 8 या 9 आता है। ठीक है ना, 8 या 9 आता है। एंड यू हैव टू राइट 5 आंसर्स। ओके, आपको 5 आंसर्स लिखना रहता है। ठीक है, और ये कितना का, 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, यानी 5 2 10 मार्क्स का। ठीक है ना, आपका 10 मार्क्स यहां से आ गया। और एक और समझिए, पैसेज और प्रेसिस, मतलब ये भी जरूरी है। अब किसी एक को लेकर समझिए, पैसेज को अगर आप बनाते हैं तो ये कितने का रहता है जी, 4 मार्क्स का रहता है। 4 यहां से आप देख सकते हैं कितना हुआ, आप जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़कर पढ़िए। आपको यदि एक अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना है तो आप ये मानकर चलिए कि हम कितना पढ़ेंगे, ये कितना मार्क्स का आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, ए से 8, यहाँ 8, ये फिर 4 4 8, यानी 8 और 8 16 हुआ आपका। उसके बाद आपका एप्लीकेशन कितना, 5, 16 5 21, और यहां से 10 क्वेश्चन आंसर 31,
और यहाँ 4, 35। यानी अब तक हम लोग सब्जेक्टिव कितने का कर चुके हैं जी? 35 मार्क्स का कर चुके हैं काउंटिंग। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, ठीक है। इधर यदि हमने लिखा है ऑप्शनल, अब आपको ऐसा लग रहा है सर ऑप्शनल काहे लिखे हैं? क्योंकि ऑप्शनल कहने का अर्थ है कि आपका 6 क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन आएगा और आपको बनाना कितना है जी? 3, और तीनों कितना मार्क्स का रहेगा? 5, यानी 5 × 3 कितना हो गया? 15। आप जोड़ सकते हैं, उधर से 35 और इधर से कितना? 15, यानी कितना हो गया? 50 हो गया। ओके, 35 और 15, ठीक है। देखिए अब समरी आपको लिखने के लिए आएगा, समरी प्रोज से आएगा, पोएट्री से आएगा, ठीक है। 3 आपको दिया जाता है, आपको एक लिखना रहता है, ठीक है। 3 प्रोज से आएगा, 3 पोएट्री से, ठीक है। ये कितना हुआ? 2 हुआ, मतलब एक इससे एक इससे, ठीक है। आपको एक मैच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब मैच करने के लिए दिया रहता है, चैप्टर का नाम दे देगा, राइटर का नाम दे देगा, ठीक है ना। यदि आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको एकदम मालूम होगा। ट्रांसलेशन आता है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन भी आपको 5 बनाना रहता है, ठीक है। 7 और 8 दिया हुआ रहता है, आपको 5 बनाना रहता है। फिर मैच ऑथर और वर्क, मतलब ऑथर वही स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला, कुछ ऑथर दिया हुआ रहता है, उनके नाम को लिखना रहता है। फिर एक आपका देगा, मतलब इसमें भी 2-3 क्वेश्चन दिया रहता है और करके, ठीक है। इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ठीक है ना, वो भी 5 नंबर का। यानी ये 6 देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में से आपको बनाना कितना है? 3 बनाना है। इधर से 15 नंबर हो गया और इधर से हमारा 35 हो गया। कितना हो गया? सब्जेक्टिव 50 हो गया। आई होप कि ये आपको पूरा सिलेबस समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप चाहे तो मतलब प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं कि सर ठीक है, हम लोग तो सब्जेक्टिव समझ गए, ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? तो ऑब्जेक्टिव में आपका ग्रामर प्लस बुक दोनों से रहेगा, ठीक है ना। ग्रामर प्लस बुक आपका दोनों से रहेगा। और कितना क्वेश्चन रहेगा जी? 60 क्वेश्चन रहेगा और आपको बनाना कितना रहेगा? 50 रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट मतलब इंग्लिश का टॉपिक है, जैसे आपका एसे है, एप्लीकेशन है, जो मतलब मेन है, ठीक है ना, हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना।